गरीब पिछड़ा दलित ऐसे लोगों को डराया गया, धमकाया गया, वोट नहीं देने के लिए बोला गया। तो ये सारे सुबह से ही घटना ऐसा हुआ और ये मतलब देश में शायद पहला घटना होगा। बहुत कम जगह पर ऐसा घटना अभी आज की तारीख में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बिहार में वही सुशासन बाबू का यही राज है। क्या कहते थे नीतीश जी, हम ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, और ये आज क्या कर रहे हैं नीतीश जी। निश्चित तौर पे हार का डरने वाला ही आदमी हार के डर। सर मुंगेर में झड़प हुई है। मुंगेर में आज दलितों को वोट देने से भी रोका गया है और आरजेडी ने इसकी शिकायत। सर थोड़ा इधर नहीं, देखिए ये बात सही है, जानकारी हम लोग को मिला है और ये लोकतंत्र अभी मोदी जी के रीजन में बचा नहीं है। चुनाव आयोग भी चुपचाप देख रहे हैं। और अब बताइए कि ज़मीन के बंटवारा के नाम पे आप बाहुबली को अगर बाहर लाइएगा तो ये आप क्या उम्मीद करते हैं? लोगों को डराना, धमकाना, परेशान करना, ये काम तो चुनाव बीतने के बाद भी आप 10 रोज 15 रोज के लिए, 1 महीने के लिए उनको आप रिलीफ दे सकते हैं। ज़मीन बंटवारा करना या जो भी करना वो कर सकते हैं। ये सीधे देखिए देश के जनता को आंख में धूल झोंकने की बात काम हो रही थी और वही हुआ जो हमें अंदाजा था। गरीब पिछड़ा दलित ऐसे लोगों को डराया गया, धमकाया गया, वोट नहीं देने के लिए बोला गया। तो ये सारे सुबह से ही घटना ऐसा हुआ और ये मतलब देश में शायद पहला घटना होगा। बहुत कम जगह पर ऐसा घटना अभी आज की तारीख में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बिहार में वही सुशासन बाबू का यही राज है। क्या कहते थे नीतीश जी, हम ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, और ये आज क्या कर रहे हैं नीतीश जी। निश्चित तौर पे हार का डरने वाला ही आदमी हार के डर जिसके पास हो वही ना लोकतंत्र को अपने हाथ में रखना लेना चाहता है। जो आदमी जनता को मालिक समझे, जनता पे भरोसा करे, विकास करे, वो आदमी को ये सब चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। जो विकास नहीं करेंगे, जनता से सही से बात संवाद नहीं करेंगे, वो आदमी लास्ट में उनको जब हार का डर होता तो यही इसी तरीके से करते हैं। तो इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि संविधान हमारा सुरक्षित रहे। बाबा साहब का दिया हुआ ताकत हम लोगों को जो है वो लोग कुछ लोग छीनना चाह रहे हैं। सारे प्राइवेट कंपनी को, सरकारी संस्था को प्राइवेट किया जा रहा है, नौकरी खत्म किया जा रहा है। इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाला समय में इस पर सूचना आयोग ध्यान दे। जी बैक टू बैक रोड शो कर रहे हैं, कल पटना में किया, आज बनारस में वो रोड शो कर रहे हैं, वो आके रोए भी हैं। ये सब कुछ नहीं चलने वाला है, ये सब कुछ नहीं चलेगा। ये तो अच्छी बात है ना, आज हम लोग 2 युवा बिहार में कमान को समय है और मोदी जी को रोड पे आना पड़ रहा है, बिहार में रोना पड़ रहा है, कई सभा करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर विकास करते तो इतना सभा करने की आवश्यकता नहीं था। आज वो विकास ये निश्चित तौर पे मान लीजिए कि बिहार के लिए कुछ नहीं किए, इसलिए बिहार में हर जगह जाके राशन और भाषण देना पड़ रहा है। तो इसलिए वो क्लियर है कि बिहार में कहीं किसी का दाल गलने वाला नहीं है। बिहार का जनता जागरूक है, बिहार का युवा जागरूक है और खास करके अपने अधिकार के लिए जो नौकरी के मुद्दे पे रोड पे उतर चुका है। कहा है कांग्रेस आरजेडी अपने बच्चों को शिक्षित करने में लगे हुए हैं। अब जिनके पास बच्चा नहीं है तो वो क्या करेंगे। अब बचाइए, किसी का बच्चा हो उनको आगे बढ़ाया ना क्या गलत है? हर इंसान को अपने अपने बच्चे को, परिवार को, अपने रिश्तेदार को, उनके नज़दीक में रहने वाले एम्प्लॉय को, हर किसी को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर वो लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और जिनके पास ये है ही नहीं वो क्या करेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।